जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। सदियों पुरानी हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और हमारी धरोहर, आज हम ये अनुभव करते हैं कि सदियों की गुलामी ने हमें इतना खोखला कर दिया। मुगलों की गुलामी के पश्चात अंग्रेजों के गुलाम हम हो गए। उनसे आज़ादी मिली तो ऐसा लगा शायद हम आज़ाद हो गए, लेकिन उन्होंने ऐसा फूट का बीज बोया कि आज तक समाज उस कोढ़ और उस खाज को ढो रहा है। नाना प्रकार की जातियों के नाम पे, वर्ण व्यवस्था की गलत व्याख्या के नाम पे हम अपने ही लोगों से दूर होते जा रहे हैं, और उस पर भी राजनेता अपने वोट की राजनीति के लिए जातियों का दांव खेलते रहते हैं। इन दिनों बहुत प्रचलन में एक विषय आया कि क्या आर्य भारत के मूल निवासी हैं या कोई और है? क्या आर्य बाहर से आए? वर्ण व्यवस्था की निंदा करने वाले लोगों की कमी नहीं है। हमने एक वीडियो देखा जिसमें एक डीएम, एक आईएएस ऑफिसर महाराष्ट्र में भगवान कृष्ण को गाली दे रहे हैं। कहते उन्होंने ये वर्ण व्यवस्था बनाकर सब कुछ गलत कर दिया। वो डीएम साहब नहीं जानते कि वर्ण व्यवस्था क्या है। भगवान कृष्ण ने तो ये उसमें कहा गीता में, चातुर्वर्णम मया सृष्टवा गुण कर्म विभाग सा। 4 वर्णों की व्यवस्था व्यक्ति के गुणों और कर्म के हिसाब से है, न कि जाति या खानदान से। और समाज के लोगों ने खानदानी रूप से इस वर्ण व्यवस्था को अपना लिया, जबकि वास्तविकता ये थी कि जिसके गुण जैसे थे और वो कर्म वैसा करता था, उस वर्ण का माना जाता था। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो शूद्र वर्ण में पैदा होकर भी बड़े बड़े ऋषि हुए, और उन्होंने ब्राह्मण वर्ण और क्षत्रिय वर्ण के लोगों को उपदेश दिया, उनको अपना शिष्य बनाया। भेदभाव वहां नहीं था। आज राजनीति के लिए और विदेशी ताकतों द्वारा देश को तोड़ने के लिए न जाने कैसे कैसे षड्यंत्र रचे जाते हैं, जिसमें यह विषय भी एक महत्वपूर्ण है। जो लोग आदिवासी हैं, आदिवासी शब्द बाद में डाला गया, ये वनवासी हैं, वन में रहने वाले हमारे अपने ही लोग, उनको आदिवासी डाल दिया। और जो लोग शहरों में नगरों में रहते थे वो कौन है फिर? ये भी आदिवासी हैं और ये भी यहाँ के मूल निवासी हैं। वर्ण व्यवस्था की बात में अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि दलित कौन है? कुछ जाति और कुछ वर्ण के लोग अपने को दलित मानते हैं। वास्तव में दलित की परिभाषा तो ये है कि जो गरीब है, जिसके पास भोजन नहीं है, जो तकलीफ में है, जो सताया जा रहा है, वो दलित है। संभव है कभी एक वर्ण विशेष के लोगों को दूसरे वर्ण के लोगों ने दबाया है, लेकिन आज जिसे हम दलित वर्ण कहते हैं वो कोई वर्ण तो है नहीं। जो दबे हुए गरीब परेशान लोग हैं, इनके समूह को दलित शब्द राजनेताओं ने सूचित कर दिया। आज उस समाज से भी कितने लोग मंत्री हैं, कितने लोग आईएएस ऑफिसर हैं, कितने लोग बड़े बड़े पदों पे हैं, कितने डॉक्टर हैं, फिर ये दलित कहाँ से हुए? अब इस वर्ग से हो या दूसरे वर्ण के लोगों में से हो, जो आज गरीब है, जो कुचला हुआ है, जो दबा हुआ है, भले ही किसी भी वर्ण में हो, भले ही वो शूद्र हो, वैश्य हो या क्षत्रिय या ब्राह्मण हो, अगर उस वर्ण में हो के भी वो भूखा है, तकलीफ में है, परेशान है, तो वो दलित है। दलित कोई एक वर्ण नहीं, कोई एक जाति नहीं, तकलीफ में जीने वाले लोग दलित हैं। और आर्यों को विदेशी आक्रांताओं ने, विदेशी दिमाग वालों ने
पूरी तरह से इस देश को तोड़ने के लिए, विभाजन करने के लिए एक नया फार्मूला दिया कि आर्य तो बाहर से आए थे। इसका विश्लेषण अभी हम इतिहास की दृष्टि से करेंगे। व्यक्ति की तरह किसी भी राष्ट्र के अतीत की गौरवपूर्ण अनुभूति उसके उज्जवल भविष्य का आधार है, लेकिन विद्वेषपूर्ण कुटिल बुद्धि के दाव पेचों का भी अपना संसार है, जिससे दूसरों की श्रेष्ठता देखी नहीं जाती। इतिहास में इसी तरह की कुटिल प्रयोग देखने को मिलते हैं, जिसके चलते प्रचलित इतिहास में यह ज्ञान विद्यार्थियों को बचपन से ही घुट्टी में पिलाया जाता है कि भारतवासियों के पूर्वज आर्य जाति के जंगली लोग थे और वे मध्य एशिया के रहने वाले थे। उन्होंने उत्तर पश्चिम से भारत में प्रवेश किया। यहाँ उस समय 1,000 वर्ष से भी अधिक समय से सिंधु घाटी की सभ्यता फल फूल रही थी, जिसके निवासी मूलतः द्रविड़ थे। आक्रांत आर्यों ने इस सभ्यता को रौंद दिया और द्रविड़ों को दक्षिण की ओर खदेड़ा। फिर कुछ सदियों में वेदों की रचना हुई, संस्कृत का प्रचार पूरे भारत में किया गया और महान गंगा सभ्यता का निर्माण हुआ। हमारे पूर्वजों को लेकर विदेश से आने वाला ये बर्बर, जंगली एवं असभ्य जाति का स्वरूप एक भी ठोस तथ्यों पर आधारित नहीं है, बल्कि भारत विदेशी यूरोपीय शासकों, मिशनरियों एवं इतिहासकारों द्वारा कल्पित षड्यंत्र का एक हिस्सा था। इस छद्म जाल से सावधान रहने की चेतावनी देते हुए स्वतंत्रता का मंत्र देने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी ने देशवासियों से कहा था, मुझे तुम लोगों को अपनी चेतावनी कड़े शब्दों में कह देनी है, क्योंकि तुम लोगों को प्रभावित करने वाले यूरोपीय विद्वानों की सामान्य वृत्ति हमारे भूतकालीन इतिहास को लांछित करने वाली है। उसकी गौरवमय स्मृतियों को तुम लोगों के मस्तिष्क से मिटाने की और तुम लोगों को विपरीत दिशा में भटकाने की और विदेशी बहकाव में अपने गौरवमय अतीत को भुलाने की ये बात आज भी प्रासंगिक है। जबकि वास्तविकता यह है कि आर्यों का विदेशी आक्रांता होने का मत कभी भी किसी ठोस तथ्य पर आधारित नहीं रहा। झूठ के आधार पर खड़ा इसका वैचारिक महल आज सत्यान्वेषियों के शोध निष्कर्षों के प्रहारों से धराशायी हो गया है। आर्य विदेश से आए बर्बर आक्रांता थे, भारत के मूल निवासी नहीं। इस मत को सबसे पहली चुनौती स्वामी दयानंद सरस्वती ने दी, जिन्होंने स्पष्ट किया कि वेद में उल्लिखित आर्य शब्द जाति न होकर नैतिक एवं आंतरिक गुण का परिचायक है। यदि आप महाभारत, रामायण आदि ग्रंथों में देखें तो आपको पता चलेगा कि आर्य कोई जाति नहीं है, बल्कि श्रेष्ठ लोगों को आर्य कहा जाता था। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने अपनी दिव्य व्यक्तित्व से देशवासियों को अपने अतीत की गौरव गरिमा से परिचित कराया। उन्हें न केवल भारतीय ग्रंथों का अनुबोध था, बल्कि पाश्चात्य इतिहास एवं धर्म की गहन ज्ञान भी वे रखते थे। उन्हें आर्यों के संदर्भ में पश्चिम की कुटिलता को समझते देर नहीं लगी। तभी तो अमेरिका के एक भाषण में कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा था, तुम्हारे पाश्चात्य विद्वान आर्यों को विदेशी भूमि से जाकर आदिवासियों की भूमि छीनकर उन्हें भगा और वहां निवास करने की बात करते हैं। यह सब कुछ विशुद्ध बकवास है। तुम मूर्खतापूर्ण नादान बातें करते हो। आश्चर्य कि हमारे भारतीय विद्वान भी इन्हें आंख मूंद कर मानते हैं। स्वामी जी ने दुखी होकर कहा था कि ये सब भयंकर झूठ हमारे बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं। आगे चलकर श्री अरविंद देशवासियों को यूरोपीय विद्वानों की दुर्भाग्यपूर्ण गलत धारणाओं से सावधान एवं सचेत करते हैं। अपने ग्रंथ सीक्रेट ऑफ द वेदास में उत्तर पश्चिम से आए आक्रांताओं के सिद्धांत को निराधार एवं अनिश्चित तथ्यों पर आधारित बताते हैं। उनके अनुसार इसका वेदों में कहीं उल्लेख नहीं है। इसी तरह आर्य एवं द्रविड़ों की भिन्नता भी भ्रांतिपूर्ण तथ्यों पर आधारित है
तमिल के गहन अध्ययन के उपरांत श्री अरविंद ने संस्कृत एवं तमिल के बीच गहन संबंध पाया और दोनों भाषाओं को एक विलुप्त आदि भाषा की दो शाखाओं के रूप में देखा। श्री अरविंद के 10 वर्ष के बाद गणितज्ञ एवं भाषाविद आर स्वामीनारायण अय्यर भी द्रविड़ भाषाओं के अध्ययन शोध के आधार पर तमिल एवं संस्कृत के बीच गहन संबंध के निष्कर्ष पर पहुंचे। दक्षिण भारत के ही भाषाविद एवं गणितज्ञ NS राजा राम का भी अपने शोध निष्कर्षों के आधार पर कहना है कि द्रविड़ भाषाएं संस्कृत की तरह समरूपता पर प्रकाश डालती हैं। कुछ मायनों में द्रविड़ भाषाओं ने संस्कृत के प्राचीन स्वरूप को हिंदी जैसी उत्तर भाषाओं की अपेक्षा बेहतर ढंग से संरक्षित रखा है। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर VR अम्बेडकर भी अपने वेदों के अध्ययन अनुशीलन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि आर्यों के आक्रांता होने का मत एक ऐसा आविष्कार है जो तथ्यों पर आधारित नहीं है। यह सिद्धांत पूर्व कल्पनाओं पर आधारित है जिसमें तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। वेदों में आर्य जाति द्वारा भारत पर आक्रमण का कोई प्रमाण नहीं है। आर्यों के संबंध में न ही वेद और न ही अन्य संस्कृत ग्रंथों में भारत के बाहर किसी मूलभूत गृह भूमि का उल्लेख आया है। वास्तव में आर्यों की भूमि के संदर्भ में आए सभी स्थान जैसे सप्त सिंधु, आर्यावर्त, भारतवर्ष सभी भारतीय प्रायद्वीप में ही हैं। रामायण, महाभारत और पुराणों में भी उच्च स्तरीय विकसित सभ्यता की चर्चा भारत में ही है जो कई सहस्राब्दियों तक चली। बहुचर्चित लेखक भगवान S गिडवाणी ने अपनी पुस्तक रिटर्न ऑफ द आर्यंस में इस ऐतिहासिक विश्वास का खंडन किया है कि यूरोपीय मूल के आर्यों ने उत्तर पश्चिम से भारत में घुसकर हड़प्पा सभ्यता को तहस-नहस किया था। श्री गिडवाणी ने यह निष्कर्ष भारत, यूरोप एवं एशिया के लगभग 20 देशों के लोगों में युगों से प्रचलित आर्यों के गीतों, पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक प्रमाणों के मंथन से निकाला है। उनका दृढ़ विश्वास है कि आर्य मूल रूप से भारतवर्ष के निवासी थे। 1920-22 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में हुई खुदाई ने इस विषय पर गहन प्रकाश डाला है। इसके बाद वर्षों में कई अन्य स्थानों पर भी ऐसे ही स्थल पाए गए जो इस सभ्यता की व्यापकता का ही नहीं बल्कि इसके विपरीत स्वरूप पर भी प्रकाश डालते हैं। इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता नाम दिया गया, लेकिन बाद की खोजों के अनुसार यह सभ्यता मुख्यतः सरस्वती नदी के किनारे बसी थी, अतः इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहना अधिक उचित होगा। यह 3500 से 1900 ईस्वी पूर्व तक फूली। अब तक खोजे गए लगभग 1500 स्थलों के आधार पर यह पूर्वानुमान सीमा से कहीं अधिक व्यापक थी। इसका विस्तार पश्चिम में ईरान की सीमाओं तक, उत्तर में कश्मीर और हिंदू कुश पर्वत से आगे तुर्कमानिया, बैक्ट्रिया, ताजिकिस्तान के पामीर पर्वतों के चरणों तक, दक्षिण में गोदावरी नदी तक तथा पूर्व में दिल्ली से भी आगे तक लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में था। ये समकालीन मिस्र या मेसोपोटामिया की सभ्यता से बहुत बड़ी थी। यह निसंदेह महानतम सभ्यताओं में एक थी। सिंधु सरस्वती क्षेत्र में हुए तमाम पुरातत्वीय खोजों से ऐसा कोई प्रमाण नहीं लगा जो आर्यों के बाहर से आने की बात को सिद्ध करे। यहाँ के बर्तन, हथियार, लिपि, कला, मूर्तियां आदि कोई भी इसकी पुष्टि नहीं करते। इसके विपरीत इस सभ्यता को वैदिक स्वरूप ही प्रमाणित होता है। ऋग्वेद में न केवल जहाज रानी एवं समुद्री जहाजों का उल्लेख है बल्कि नगरों से लेकर व्यापार एवं उद्योगों का भी उल्लेख है। सभी सिंधु सरस्वती सभ्यता के साथ साम्य रखते हैं और इनका मध्य एशिया के यायावरों से कोई संबंध नहीं बैठता। इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता इसकी नगरीय विकास एवं व्यवस्था थी।
जिसका स्तर यूरोप में 2000 वर्षों बाद देखने को मिलता है। इसके विदेशों में ओमान, बहरान, सुमेर जैसे देशों से व्यापार संबंध थे। इसके लोथल को विश्व के सर्वप्रथम बंदरगाह एवं ज्वारीय अवरोधक होने का गौरव प्राप्त है। यहाँ पाई गई मुद्राओं में धार्मिक प्रचलनों का वैदिक स्वरूप उजागर होता है। देवताओं की मूर्तियां योग मुद्रा में बैठी या खड़ी पाई गई हैं। अग्नि पूजा, शक्ति पूजा, नंदी, पशुपति, शिव आदि रूपों में वैदिक सभ्यता के सशक्त प्रमाण मिले हैं। योग आसन में ध्यान करते योगी की मुद्रा उस समय की योग साधना पर प्रकाश डालते हैं। सैकड़ों मुद्राओं से उपलब्ध रहस्यमयी सिंधु लिपि का संस्कृत से संबंध पाया गया है। अपने व्यापक रूप में सिंधु सरस्वती सभ्यता वैदिक स्वरूप की थी, अर्थात जिसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वेद से जुड़ी थी। 6000 वर्ष पुरानी मिट्टी से ऐसा कुछ नहीं खोदा गया है जो प्रचलित वैदिक सभ्यता से कुछ भिन्नता लिए हुए हो। आर्य आक्रांता दर्शन के प्रबल समर्थक जॉन मार्शल भी मोहनजोदड़ो एवं द इंडो सिविलाइजेशन में ये कहते हैं कि सिंधु घाटी के लोगों का धर्म इतना भारतीय है कि इसे वर्तमान हिंदू सभ्यता से किसी भी रूप में अलग नहीं किया जा सकता। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा दोनों जगह की सभ्यता एक पारंपरिक सभ्यता नहीं है, बल्कि एक परिपक्व सभ्यता है जिसके पीछे सहस्राब्दियों का मानवीय श्रम निहित है। सिंधु सरस्वती सभ्यता की प्रमुख नदी सरस्वती आज भले ही कोई अस्तित्व उसका न हो, लेकिन पुरातत्वीय खोजों से उसके पुरातन अस्तित्व का पता चला है। उपग्रह चित्रों द्वारा इसको प्रमाणित किया जा चुका है। ये हिमालय के चरणों में शिवालिक की पहाड़ियों में बहती थी, पंजाब में अंबाला के समीप मैदानों को छूती थी, सिंधु नदी के प्रायः समानांतर चलती हुई राजस्थान के रेगिस्तानों से होती हुई अंततः गुजरात के कच्छ के रण में जाती थी और वहां अरब सागर में गिरती थी। यह 3 से 10 किलोमीटर चौड़ी एक विशाल नदी थी। एक समय सतलज एवं यमुना भी इसकी धाराएं थी। इसका प्रवाह 10,000 ईसा पूर्व प्राप्त हुए अंतिम हिम युग में हिमालय के ग्लेशियर एवं बर्फ शिलाओं से पिघलने के कारण अक्षुण्ण था। विस्तृत अन्वेषणों से यह तथ्य उजागर हुआ है कि सरस्वती नदी कई बार एवं भूकंपों के कारण अपनी राह बदली, जिससे सतलज नदी सिंधु नदी की ओर तथा यमुना पूर्व की ओर अपना रुख बदलती चली गई। प्रमाणों से यह भी स्पष्ट होता है कि बीच में सदियों लंबे सूखे पड़े, जिसके कारण सरस्वती कई खंडों में खंडित हो गई और अंततः 200 ईस्वी पूर्व तक पूर्णतः सूख गई। वैदिक काल में ऋषि मुनियों अर्थात आर्यों के क्रियाकलापों तप साधना की यह केंद्रीय स्थली रही है। ऋग्वेद काल में यह अपने पूरे वेग से प्रवाहित होती थी। आर्य लोग इसके किनारे रहते थे और इसके विविध अनुदान वरदानों से अभिभूत होकर उसका स्तुतिगान करते थे। ऋग्वेद में इसकी स्तुति श्रेष्ठ माँ और श्रेष्ठ नदी के रूप में की गई है। ऋग्वेद, महाभारत एवं अन्य पुराणों से नदी की स्थिति का ज्ञान इसके किनारे बसे तीर्थस्थलों के रूप में हो जाता है। ऋग्वेद में लिखा गया है कि यह महान नदी पर्वत से सागर तक बहती है। महाभारत में इसके रेगिस्तान में विलुप्त होने की बात कही गई है। आर्यों का विदेशी आक्रांता मत इन सभी ग्रंथों को 1000 ईस्वी पूर्व के बाद के काल का बताता है, अर्थात सरस्वती नदी के सूखने के 1000 वर्ष बाद की बात करता है, जो पूरी तरह निराधार सिद्ध होता है। पुरातत्ववेताओं ने इसके सूखे तल के साथ भिन्न भिन्न आकार के 700 स्थल खोजे हैं, जबकि सिंधु नदी के किनारे ऐसे 100 स्थल ही मिले हैं।
इस आधार पर भी जीवनदायिनी सरस्वती को इस सभ्यता का गुरुत्व केंद्र मानना न्याय संगत होगा। ये सैकड़ों स्थल एक और बात प्रमाणित करते हैं। सूखी नदी के बीच के आवास स्थलों का अस्तित्व ये सिद्ध करता है कि सरस्वती नदी 3000 ईस्वी पूर्व से सूखना प्रारंभ हो चुकी थी, जबकि यह ऋग्वेद काल में पूरे वेग से प्रवाहमान थी। 1200 से 1900 ईस्वी पूर्व के भयंकर सूखे में सरस्वती नदी का अंत हुआ। इससे कई अन्य क्षेत्र भी प्रभावित हुए थे। मेसोपोटामिया की सुलेमन सभ्यता भी इसी में छत बिछत हो गई थी। सिंध सरस्वती सभ्यता के पतन के साथ इसके वासी पहले यमुना के नए प्रवाह की ओर बढ़े और फिर गंगा की ओर आए। यहीं उन्होंने नई सभ्यता का निर्माण किया। जब हम सबको विरासत में मिली है, इसके आधार पर हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे आदि पूर्वज आर्य भारतवासी थे, जिन्होंने अपनी इस मातृभूमि को स्वर्गादपि गरीयसी बनाया। और आज डीएनए टेस्ट पर बड़ा भरोसा होता है। डीएनए टेस्ट किया गया, इसमें लगभग भारत के हर जाति, वो आदिवासी हो, दलित हो या किसी भी वर्ग वर्ण से आते हो, सबका डीएनए एक जैसा पाया गया। इससे हम मान सकते हैं कि सभी भारतवासी एक हैं और सभी आर्यों के ही संतान हैं। इसमें कोई मूल अलग से नहीं और कोई विदेश से आया हुआ नहीं। ये विदेशी आक्रांताओं और विदेशियों की चाल है, जो फूट डालो और राज करो की राजनीति पर अभी भी टिके हुए हैं, जिसे देश को जातियों में, वर्णों में और विभागों में बांटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। इसमें कई धर्मों का भी रोल महत्वपूर्ण है, जो अपने तथाकथित धर्म या संप्रदाय के विचारों को फैलाने के लिए हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता पर आघात करते हैं। हमें तोड़ तोड़कर अलग करके कोई बौद्ध बनाना चाहता है, कोई इस्लाम बनाना चाहता है, कोई क्रिश्चियन बनाना चाहता है। मूल रूप से हमें अपने गौरव को समझना चाहिए कि हम कौन हैं। हम मूल भारतवासी हैं, सभी यहाँ के रहने वाले निवासी, और किसी को आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए। और जो इस तरह के मिथ्या प्रचार करते हैं, उनका कड़े रूप में विरोध किया जाना चाहिए।